तो अब हमें इतना आभास हो गया, क्या आभास हो गया कि जब क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन करता है तो हमें उसके हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब जिस तरीके की होगी, ज़्यादातर तो वैसे ही बन जाता है, लेकिन जनरल क्वेश्चंस डू या डज में बन जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने अलग दिन में। लेकिन जब जैसा क्वेश्चन का हेल्पिंग वर्ब होगा उसी तरीके से हमारे आंसर का भी हेल्पिंग वर्ब होने जा रहा है, इसको आप ध्यान रखो। ठीक है कुणाल? तो अब मुझे अब कहने की ये जरूरत ना पड़े कि बट से देना है क्या, अपने आप क्वेश्चन के आंसर को लंबा करना है अपने आप ही। जैसे सपोज करो किसी ने पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, तो अपने आप ही आपको कोशिश करनी है कि इसको आप लेंथ कैसे दे सकते हो, लंबाई इसकी कैसे बढ़ा सकते हो। जैसे आप कह सकते हो जैसे आई प्ले क्रिकेट बट माई ब्रदर डज नॉट प्ले क्रिकेट, या जैसे आई प्ले क्रिकेट बट यस्टरडे आई डिडंट प्ले। तो पास्ट में भी हो जाता है और प्रेजेंट में भी हो जाएगा। आज तो मैं रोज तो खेलता हूँ लेकिन मैं कल क्रिकेट नहीं खेला था। इतनी चीजें क्लियर है? डू यू ड्रिंक मिल्क? नो आई डोंट ड्रिंक मिल्क, लेकिन मैंने कल तो पिया। बट यस्टरडे आई ड्रैंक मिल्क। ये चीजें क्लियर है? चलो आज फिर से एक स्टोरी बनाते हैं, और स्टोरी बनाते हैं किसके ऊपर बताओ? एक स्टूडेंट के ऊपर बनाए। तो पहला सेंटेंस कैसे बनेगा? देयर वाज अ स्टूडेंट इन ए स्कूल। समझ गए हो? तो पहला तो आपको यही करना है। देयर वाज ए स्टूडेंट इन अ स्कूल। उसका नाम भी बता दें। कुछ भी ले सकते हैं। हिज नेम वॉज रोहन। तो एक स्कूल में एक बच्चा था, एक विद्यार्थी था, और उसका नाम क्या था? रोहन। अब देखो क्या क्या हो सकता है। दिखाई नहीं दे रहा होगा मुझे पता है, बट मैं बोल रहा हूँ। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो बहुत इंटेलिजेंट था, होशियार। केशव कुछ शरारत करने का मन है? अगर करनी है तो सामने ही कर दे। हर्ष कुछ शरारत करने का मन है इसका? नहीं, मुझे लग रहा है एक्टिविटीज़ है। अगर इतना सारा ध्यान यहाँ पे लगाना पड़ेगा और फिर तुम्हें भी ध्यान रखना पड़ेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ नहीं आने वाला। तो ये करने वाला क्या था वैसे? नहीं, कुछ तो कर रहा था। स्टोरी तो थी, लेकिन हाथ से क्या करने वाला था? नहीं करना कुछ भी। ठीक है। और जो बेंच है ना, सॉरी, वो पूरा का पूरा पनिशमेंट होगी, जो पनिश होगी वो पूरा का पूरा बेंच होगी। तो सचिन थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कुछ भी कोई भी बच्चा गड़बड़ करता है तो मुझे बताओ फिर उसके बारे में। ठीक है। सो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। ये बिल्कुल सिंपल ऐसे हिमांशु ऐसे सेंटेंसेस हैं जैसे आपने मुझे उस दिन पूछा था उम्र वाला ना। तो इसमें काम नहीं हो रहा, सिर्फ इसमें बताया गया है कि एक विद्यार्थी था एक स्कूल में। हिज नेम वॉज रोहन, उसका नाम रोहन था, और ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, यानी वो क्या था? वो बहुत ज़्यादा होशियार था, इंटेलिजेंट था, पढ़ने में अच्छा था। और अब हम उसके बारे में कुछ आदतें उसकी बता देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ उसके पिता, हिज फादर वर्कड इन अ सिटी। आप समझ रहे हो? उसके पिता एक शहर में काम करते थे। ठीक है। रोहन ऑलवेज, ये मार्कर्स सारे खराब हो गए हैं, कल नए मिलेंगे। ठीक है। रोहन ऑलवेज गोट फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास। देखो इसका मतलब क्या है? ऑलवेज का मतलब बेटा हमेशा। क्या होता है? हमेशा। देखो सेकंड फॉर्म लगाया मैंने, गेट का सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब पास्ट में है। रोहन हमेशा फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करता था।
हिज टीचर्स ऑलवेज प्रेज्ड हिम। देखो प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, और क्यों करते थे आपको सबको पता चल गया होगा। भाई वो हमेशा फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करता था, और इसी के तो कारण करते थे। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, और करते थे पास्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड फॉर्म लग जाएगा। हिज टीचर्स ऑलवेज प्रेज्ड हिम। He respected his elders, teachers, and everyone. या everyone को पहले लगा सकते हैं, कैसे ही बना सकते हो आप, बल्कि एक काम करते हैं, he respected his elders and youngers, है ना। everyone, बस ऐसे रहने दो, इंक्लूडिंग को बाद में देखेंगे जब थोड़ी सी लेंथ देंगे। तो ही रेस्पेक्टेड हिज भी नहीं आएगा फिर यहाँ पे, ही रेस्पेक्टेड एवरीवन, बड़ा छोटा सा सेंटेंस बन गया। ही रेस्पेक्टेड एवरीवन, रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना, ठीक है। वो सारे नियमों का पालन करता था। पालन करना फॉलो, यानी ही, फॉलो का सेकंड फॉर्म followed, FOLLO। he followed every या all the rules of the school। स्कूल के जितने भी नियम होते थे वो उनका हमेशा पालन करता था। और ये गलतियां तो मुझसे सुबह से ही हो रही हैं, सुबह वाले बैच से, है ना तनीषा। देखो सुबह गलतियां की मैंने, उसके बाद 10th में आया, 10th में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई, उसके बाद में फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए आया, 9th और 10th का कंबाइन लिया, उसमें भी बहुत सारी गलतियां हुई, है ना। और बहुत मतलब कई बार, और फिर हो गई है, बट चलो कोई बात नहीं, कभी कभी दिन जाता है। और मैं तो कह रहा था तनीषा वाले बैच में कि आज तो, है ना सचिन, आज तो पूरा दिन होंगे, और हो ही नहीं है पूरा दिन। बट चलो गलतियां हो रही हैं तो ठीक हो रही हैं, तुम बता देते हो कि सर ये गलती होगी, तो अच्छी बात है। इतनी चीज़ें समझ में आई हैं? अब देखो यहाँ तक हो गया। अब इसमें आप जो चाहे जोड़ सकते हो, जैसे हाँ, रोहन ऑलवेज वोकअप, देखो एक और गलती हो गई, वोकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। रोहन ऑलवेज वोकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, देखो ऑलवेज तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा, वो मैं बताऊंगा क्यों लगेगा। अभी ऑलवेज आपको यहीं पे प्लेस करना है, ऑलवेज हमेशा। और वेकअप का सेकंड फॉर्म होता है वोकअप। वेकअप का मतलब जागना, और जागना मतलब पास्ट में हो गया तो वोकअप हो गया। ये ऑलवेज वोकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। और लास्ट वाला सेंटेंस जैसे हिमांशु ने बताया, वह डॉक्टर बनना चाहता था। अब इसको भी सीख के चलेंगे। वैसे तो एक दो 4 दिन में आने ही वाला था इस तरीके का सेंटेंस, बट चलो आज कर लेते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो ये भी एक पास्ट ही है, लेकिन यहाँ पे चाहता था को यूज किया गया है, तो इसलिए इसका अलग ही सेपरेट यूज कराना था। बट आज के लिए वाला सेंटेंस देख लो, ही चाहता था के लिए लगाएं वांटेड टू, वांटेड टू लगाया, और वांटेड टू के सामने वो चीज लगा देंगे जो चाहता था। वो बनना होता है बिकम, क्या होता है मेक मत बनाना, मेक का मतलब होता है बनाना, यहां पे बनना, तो इसका मतलब बिकम। ही वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, ही वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है बेटा, मार्कर गिरा था क्या नीचे? चलो ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में है देयर वाज ए स्टूडेंट इन स्कूल, बोलो मेरे साथ, देयर वाज ए स्टूडेंट इन स्कूल, हिज नेम वाज रोहन, he was very intelligent, his father worked in a city,
रोहन ऑलवेज गोट फर्स्ट डिवीजन इन द आराम कीप क्वाइट वेट आपको यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का मेडल नहीं मिलने वाला आफत करने में। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि मेरे तुरंत बाद बोलना है। सुन तो लो मैं बोल क्या रहा हूँ। आप बिल्कुल भी इस तरीके की यहाँ पर परिभाषा मत स्थापित किया करो कि जिससे कि लगो वास्तव में केयरलेस हो। रोहन ऑलवेज गोट फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास। और सुनो, सामने आपके लिखा हुआ है, सामने से पढ़ो आराम से। रोहन ऑलवेज गोट फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास। बोलो। हिज टीचर्स ऑलवेज प्रेज्ड हिम। ही रेस्पेक्टेड एवरीवन। He followed all the rules of the school. Rohan always woke up early in the morning. He wanted to become a doctor. इस तरीके के 8-8, 10-10 सेंटेंसेस में आपको एक कहानी बनानी है। आप किसी भी व्यक्ति को ले सकते हो, आप कल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सर मुझे तो मिला ही नहीं है कोई, वो कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा और हमें सपोर्ट मिल जाए। विल और शैल, विल और कोई प्रॉब्लम है बेटा? ये फ्यूचर होगा। क्या होगा? फ्यूचर। जिसे दिखाई नहीं दे रहा है, वीडियो में भी नहीं दिखाई देगा, बट मेरी आवाज़ को सुनते रहो और नोटबुक पे आप नोट करोगे ही, लेकिन वो तभी करना जब मैं बोल दूं, ठीक है? वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी नोट करने की, वैसे ही हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सेंटेंसेस यानी जब मैं अब के बाद की बात करूँगा, कोई भी काम जो अब के बाद होगा वो विल और शैल से बनेगा, ठीक है? यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट, इसे हम ग्रामर में कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। और यहाँ पर सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, ये ग्रामेटिकली आई और वी के साथ ये लगाना है, बाकी सबके साथ शैल विल लगाना है, ठीक है? सेंटेंस का मैं प्रकार बता देता हूँ। जैसे मैं कल क्रिकेट खेलूँगा, ये इसका इस तरीके का प्रकार आप देख सकते हो, ठीक है? तो आई शैल प्ले क्रिकेट। दो तरीके के कल होते हैं, पास्ट में यस्टरडे का यूज होता है, राइट? और जो फ्यूचर है आपका वो होगा टुमारो। इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो ऑब्वियसली यहां पर क्या लगेगा? टुमारो। और अगर आप इसे स्पोकन वाले फॉर्मेट में डालना चाहते हो तो ये हो जाएगा विल यू एक्शन यस आई शैल, और यहाँ पे एक्शन या नो आई शैल नॉट एक्शन। ये आपका ग्रामर भी कवर करके चलेगा, ताकि आप आई और वी के साथ में क्या लगाओ? शैल ही लगाओ। आया कुछ समझ में? तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करें? चलो, जैसे विल यू अटेंड द पार्टी टुमारो? विल यू अटेंड द पार्टी टुमारो? सचिन? Yes, I shall attend the party tomorrow. ठीक है। हर्ष? हर्ष, will you work hard for the examinations? Yes. Will you work hard for the examinations? Yes, I shall work hard for the examinations. ठीक है। केशव, will you participate in the competition? Will you participate in the competition? I shall. Yes. Yes,
या नो? Yes, I shall पार्टिसिपेट participate इन द एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिशन, कुछ भी. रिया, विल यू हेल्प द पुअर? Yes, I help the शैल. यस आई शैल हेल्प द पुअर. अक्षरा, विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? Yes, I shall celebrate my birthday. अगर तुम मेरा क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे हो तो आंसर की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें देने की. उठो ही मत. आपको भागने की जल्दी क्या है? आराम से सुनो और आराम से बोलो. विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? Yes, I shall celebrate my birthday. माई बर्थडे. विशाखा, विल यू ड्राइव द कार? No, I shall not drive the car. रिद्धि, विल यू ट्रेवल बाय ट्रेन? विल यू ट्रेवल बाय ट्रेन? विधु सिंह, Yes, विल यू ट्रेवल बाय ट्रेन? yes, I shall travel by train. गुड. बैठ जाओ. आकांक्षी, बैठ जाओ. रिद्धि. आकांक्षी, विल यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I shall speak. बेटा देख के बोलना है मुझे. Yes, I shall speak. ऊपर मत, ऊपर तो नहीं देखना. ऊपर तो देखना ही नहीं है बोलते हुए. या तो मुझे देखो या इधर देखो या इसको फोकस कर सकते हो. मोबाइल को देख लो. बोलो. Yes, I speak. शैल. देखो से और शै में अंतर है ना. से और शै, ये शै है देखो. एस एच, ये क्या है? बड़े वाला जो शै बनता है ना, कौन सा होता है? शै शलजम वाला, तो वो होता है ये. ठीक है. विल यू, क्या बोला था मैं भूल गया. विल यू स्पीक इंग्लिश, है ना? यही है ना? हाँ. Yes, I shall. शैल. शैल. Yes, I shall. शैल. बेटा शै. Yes, I shall. शै. Yes, I shall. शैल बोलना है. शैल. प्रैक्टिस करो इसकी. हैबिट तो हटानी पड़ेगी ना बेटा. हैबिट है तो हटानी पड़ेगी. ठीक है, बोलो दोबारा. Yes, I shall speak English. ठीक है, हंसना नहीं है. सियांशी, विल यू गो टू स्कूल? Yes, I shall go to school. ऐसे. ठीक है, इसे शै बोलना सिखाओ. राधा, विल यू ड्रिंक वाटर टुमारो? Yes, I shall drink water tomorrow. ठीक है. गौरी, विल यू राइट एन एप्लीकेशन? विल यू राइट एन एप्लीकेशन? Yes, I shall write the application. राइट एन एप्लीकेशन. यस आई शैल राइट एन एप्लीकेशन. सृष्टि, विल यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? Yes, I shall get up early in the morning. ठीक है. तनु, सोनम, विल यू प्ले चेस टुमारो? Yes, I shall play chess tomorrow. ठीक है. तनीषा, विल यू डेकोरेट योर हाउस ऑन दिवाली? Yes, I decorated house. विल यू डेकोरेट योर हाउस ऑन दिवाली? समझो. विल यू डेकोरेट योर हाउस टुमारो? आंसर देखो यहाँ पे लिखे तो हुए हैं. यहाँ पे लिखे हुए हैं. बोलो. Will you? ये तो क्वेश्चन है, मैंने पूछा है. उसके आंसर देखो ना, नीचे लिखे हुए हैं यस और नो में. Yes, I shall decorated house. डेकोरेटेड कहाँ है? विल शैल के साथ में सेकंड फॉर्म माई हाउस. यस आई शैल डेकोरेट माई हाउस ऑन दिवाली. दोबारा. विल यू डेकोरेट योर हाउस? Will I? Yes, I shall. Yes, I shall decorate my house on Diwali. दोबारा. विल यू डेकोरेट योर हाउस ऑन दिवाली? Yes, I shall decorate हर कहाँ से आ रहा है बार बार? my house.
एट्थ क्लास में ये गलतियाँ। विल यू डेकोरेट योर हाउस? Yes, I shall decorate my house. प्रैक्टिस तो नहीं करी होगी ना घर पर, की है? कौन सा दिन है? छठा, 6th। बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। विल यू कुक फूड? Yes, I shall cook food. विल यू हेल्प योर मदर? Yes, I shall help my mother. पूर्णिमा, विल यू अटेंड द एग्जामिनेशंस? Yes, I shall attend the examination. यस, आई शैल अटेंड द एग्जामिनेशंस। तो गर्ल से तो हो गए हैं। यहाँ पर इस रो में किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो ही कैन आस्क, पूछ लो। कोई प्रॉब्लम है? आज हमारा विल शैल तक कंप्लीट हुआ। अब हम बट का यूज कैसे करें, एंड का यूज कैसे करें, वो हमारे सोच पर डिपेंड करता है। जैसे किसी ने पूछा आपसे डू यू प्ले क्रिकेट? लेट्स सपोज किसी ने पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, ऐसे पूछ लिया। तो आप सोच के बता सकते हो नहीं मैं अपना बर्थडे नहीं मनाता हूं। नो, आई डोंट सेलिब्रेट माई बर्थडे, बट आई शैल सेलिब्रेट माई बर्थडे नेक्स्ट ईयर। आप समझ रहे हो? मैं अपना जनरली मैं क्या करता हूं, नहीं मनाता, मैं नहीं मनाता हूं, बट अगले साल मैं अपना बर्थडे मनाऊंगा। समझ रहे हो? डू यू ड्राइव द कार? यस, आई ड्राइव द कार, बट टुमारो आई शैल नॉट ड्राइव द कार, बट टुमारो आई शैल नॉट ड्राइव द कार। ठीक है अभिनव? अब जैसे विल से पूछ रहा है कोई, विल से, विल यू सिंग अ सॉन्ग टुमारो? विल यू सिंग अ सॉन्ग टुमारो? अब आंसर देना है यस आई शैल सिंग अ सॉन्ग टुमारो, बट माई फ्रेंड्स विल नॉट सिंग अ सॉन्ग टुमारो। क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको एक बार अपनी हिंदी पे तो काम करना ही पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा ना थोड़ा सा। और ये सोचने वाली भी बात महीने 2 महीने की है बस, बाकी तो अपने आप ही शब्द और वाक्य आपकी जुबान पे आ ही जाएंगे। आज 6 दिन हो गए, परसों से हम थोड़े थोड़े इम्पेरेटिव सेंटेंस भी करना शुरू करेंगे। कमांड जो होती हैं, रिक्वेस्ट होती है ना, वो करना शुरू करेंगे। मैंने उस दिन भी थोड़ा सा हिंट दिया था, जैसे खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन, मुझे एक पेन दे दो, प्लीज़ गिव मी अ पेन। समझ रहे हो? चुप हो जाओ, कीप क्वाइट। जो आपने सैल में आंसर दिया था, एक बार वो दोबारा रिपीट करो। कौन सा? सैल वाला। कौन सा शैल वाला? शैल किससे तो सारे ही चल रहे हैं। सर आपने जो बट लगाया था बीच में, बट लगाया, बट तो मैंने कई में लगाया है। नहीं, क्वेश्चन क्या था? सर बर्थडे। बर्थडे वाला? हाँ, बर्थडे वाले में तो ये देखो, आपने मुझसे पूछा आकांक्षी सर क्या आप बर्थडे मनाते हो अपना? मैंने कहा नहीं मनाता, लेकिन अगले साल में मनाऊंगा। ऐसा तो हो सकता है ना कि कोई अब तक नहीं किया कोई काम और अगले साल करने लग जाऊं, तो आई डू नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे। अब तक नहीं किया, जनरली मैं मनाता नहीं हूँ। आई डू नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे, बट आई विल सेलिब्रेट या आई शैल सेलिब्रेट माई बर्थडे द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल। समझ रहे हो आप? जैसे मैंने कहा डू यू टेक टी? चाय पीना? डू यू टेक टी? तो आपने बोला नो सर आई डोंट टेक टी। नो सर आई डोंट टेक टी, बट टुमारो आई शैल टेक टी। मैं नहीं पीती हूं या मैं नहीं पीता हूं, लेकिन कल मैं पीऊंगा या पीऊंगी। ठीक है? जैसे किसी ने पूछा विल यू स्पीक इंग्लिश? विल यू स्पीक इंग्लिश? नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, बट टुमारो आई विल स्पीक इंग्लिश। ठीक है? या ऐसे कह सकते हैं विल यू स्पीक इंग्लिश? नो आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, बट माई फ्रेंड विल स्पीक इंग्लिश। आप समझ रहे हो ना? तो आपको ये समझना है और तब बोलना है। जैसे तनीषा, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है कि आप देखो, ये क्वेश्चन है,
ये पूछा जाता है, विल से स्टार्ट हुआ है, ये विल से स्टार्ट क्या हुआ, प्रॉब्लम हिमांशु, कोई प्रॉब्लम है? ये देखो यहाँ से पता चलता है क्वेश्चन का, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसमें देखो विल से आपने लगाया डेकोरेटेड, जो कि बहुत भारी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये वाली, ठीक है तनीषा? तो अब आप क्या करेंगे, अभिनव आ जाओ, क्वेश्चन ले लें एक दो, उसके बाद आपको लिखना है और करना है, आ जाओ। पूछे? यस सर। ठीक है, थोड़ा माइक को पास लेके जाओ। Will you help your father? Yes, I help. Yes, I shall help my father. Will you drive the car? Yes, I shall drive the car. अब मैं स्विच कर दूंगा, डू से भी पूछ सकता हूँ, डिड से भी, ठीक है? बता दोगे? Do you play cricket? Yes, I play cricket. Did you play cricket? Yes, I played cricket. Very good. Do you sing a song? Yes, yes, I sing a song. Will you travel by bus? Yes, I shall travel by bus. Will you write a letter? Yes, I shall write a letter. Did you write the letter? Yes, I wrote a letter. Yes, I wrote a letter. Do you take coffee? Yes, I take coffee. Did you decorate your house? Yes, No, I did not decorate my house. Do you like movies? Yes, I like movies. Did you get up early in the morning? Yes, I get up early in the morning. Did you get up early in the morning? No. नहीं, एक गलत आंसर था. Did you get up early in the morning? Did you get up early in the morning? Yes. Yes. हाँ बोलो, गलत होगा Yes, तो I got up early in the morning. डिड से था ना, डिड से था ना, तो गोट अप लगेगा. एक और क्वेश्चन आएगा इसी के साथ. Did you take your breakfast? Yes, I took breakfast. I took my Breakfast. breakfast. Did you attend the party? Yes, I attended the party. Will you help the poor? Yes, I shall help the poor. Yes, I shall help the Poor. ठीक है, तो ठीक है, तो सामने आपके क्या लिखा हुआ है, एक स्टोरी लिखी हुई है. तो स्टोरी में हम फ्यूचर भी ऐड कर सकते हैं और पास्ट भी और प्रेजेंट में, ठीक है? तो अब टाइम है लिखने का, आप इसे लिखो और फिर आगे की कहानी देखते हैं. कहाँ लिखना है बोर्ड से?